हेलो फ्रेंड्स, केमिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन मार्केट में। इमर्जिंग मार्केट में बहुत ही तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। इस वीडियो में लास्ट में मैं कुछ स्टॉक्स हैं जो आईडीबीआई कैपिटल में रिकमेंड किया है, वो स्टॉक्स भी शेयर करूंगा जहां पर बहुत ही हाई पोटेंशियल है दो पैसा बनाने का। उससे पहले हम समझेंगे कि ये स्टॉक्स क्यों भागना चाहते हैं या भागने वाले हैं, और ये इंडस्ट्री में क्या क्या ऐसा चेंजेस आया है कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है। इसके साथ ही आप पूरा केमिकल इंडस्ट्री को समझने के काबिल बन सकोगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे फंड मैनेजर से मैं मिलता रहता हूँ। लास्ट ईयर मैंने रामदेव अग्रवाल मन की बात अटेंड किया था, उनके साथ बैठ के बात किया था। तो कैसे वो रिसर्च करते हैं वही आपके साथ में शेयर करना लुक कैसा है। उसके बाद प्रोफाइल्स देखेंगे कंपनियों का, क्या क्या प्रोफाइल है, और करेंटली ये जो केमिकल्स हैं उनके प्राइसेस में क्या चेंजेस आए हैं मंथली, और फाइनली वैल्यूएशन में जहां पर हम बात करेंगे कौन कौन से स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है। करेंगे दिसंबर मंथ में कैसा रहा केमिकल्स का पूरा इंडस्ट्री। तो हेवी सोडा आस में लगभग 11% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। ये कहाँ पे यूज होता है? यहाँ पे ग्लासेस बनाने के लिए यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज होता है। और उसी तरह टोल्यूलाइन 11% का डिग्रोथ देखने के लिए मिला है। ये कहाँ पे यूज होता है? जनरली फैब्रिक में यूज होता है, प्लास्टिक बनाने के लिए यूज होता है, और बहुत सारे पॉलीमर इसमें तैयारी होता है, इसमें बनाए जाते हैं। और उसी तरह टीडीआई 12% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। टीडीआई जनरली यूज होता है आपका पीयू लेदर्स बनाने के लिए और गारमेंट के बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। तो ये एक्सपोर्ट रिलेटेड चीज है। रेफ्रिजरेंट गैसेस या 10% का मंथ ऑन ग्रो करने के लिए देखने के लिए मिला है। और टोटल जितने भी टाइप के रेफ्रिजरेटर गैसेस हैं, लाइक एसी में जो यूज होता है, रेफ्रिजरेटर्स में जो यूज होता है, उसको R30 के ग्राउंड में लिया जाता है, वहां पर भी 16% का ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो ग्रोथ हुआ है वो ईयर ऑन ईयर कितने प्राइसेस में था और ईयर ऑन ईयर कितने प्राइस के लो में चल रहा है। इसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर पाएंगे कौन कौन से इंडस्ट्री इससे फायदा ले पाएंगे। यहाँ पे मंथली प्राइसिंग अपडेट अगर देखा जाए तो बेंजालाइन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लास्टिक प्रोडक्शन के लिए। और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि पॉलीमर बेस्ड चीज़ें यूज़ होता है, वहाँ पे ये यूज़ होता है। तो ईयर ऑन ईयर चेंजेस यहाँ पे 20% का डिग्रोथ देखने के लिए मिला है, और मंथ ऑन मंथ 5% का डिग्रोथ है। अगर उसके टॉप प्राइसेस से अगर देखा जाए तो 42% का डिग्रोथ देखने के लिए मिला है। अलालाइन जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मेडिकल ड्रग्स में यूज होता है, इसमें 10% ईयर ऑन ईयर डिग्रोथ देखने के लिए मिला है, और पिक प्राइस से 46% का डिग्रोथ देखने के लिए मिला है। हैवी कास्टिंग सोडा जो कि ग्लासेस बनाने के लिए यूज होता है, तो 44% का डिग्रोथ देखने के लिए मिला है, और ईयर ऑन ईयर 23% का डिग्रोथ देखने के लिए मिला है। टॉलिन यूज होता है रबर बनाने के लिए, गैसोलीन को और भी अच्छी तरह से इग्नाइट करने के लिए। इसमें बहुत सारे डेली लाइफ के यूजेस के प्रोडक्ट यूज होते हैं, जैसे कि आप थिनर यूज करते हो या फिर नेल पेंट को निकालने के लिए यूज करते हो। यहाँ पे भी 45% का डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला है। तो देखिए लगभग सारे केमिकल के प्राइसेस 30 से 60% का डिग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है टॉप प्राइसेस से। और साल दर साल अगर देखेंगे 5% से लेके 20% तक का डाउन ग्रोथ में है। मतलब यहाँ पे डिमांड कम हुआ था या फिर परचेसिंग कैपेसिटी कम हुआ था, जिसकी वजह से ये कमोडिटीज बहुत सस्ता चल रहा है। अभी हल्का सा भी डिमांड आएगा इकोनॉमी में, रॉ मटेरियल के सस्ते होने के कारण कंपनीज बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। अभी बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी है और क्या क्या जिसमें डील करते हैं। जैसे बेंजानिन मैंने बात किया, बीपीसीएल, आरआईएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और किसके साथ ये बिजनेस करते हैं? आरती इंडस्ट्रीज और विनीत ऑर्गेनिक्स हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, ज्योति लैबोरेटरीज हो गया, इनके साथ ये डील करती है। उसके साथ अलालाइन जो हो गया, जीएनएफसी और एचओसीएल इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये सारे किसको यूज देते हैं? मैंने बताया कि ये ड्रग्स में यूज होता है। तो औरोबिंदो इसको खरीदता है, जिसको आपको क्लैरिटी होगा। दीपक नाइट्रेट हो गया, विनीत ऑर्गेनिक्स हो गया, कीरी इंडस्ट्री हो गया, ये सारे उनसे खरीदते हैं। उसी तरह और एक बड़ा प्रोडक्ट है, एसेटिक एसिड बोलते हैं, जीएनएफसी इसको प्रोड्यूस करता है, जिसको रिलायंस, आईओसीएल, एसआरएफ हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया। दीपक नाइट्रेट हम देख रहे हैं कि सारी जगह पे ये कंजप्शन में फोकस करता है। और कास्टिक सोडा हो गया जो डिटर्जेंट्स बनाता है और साबुन बनाता है, जिसको प्रोड्यूस कौन करते हैं ना, ग्रासिम बनाते हैं, डीसीएम श्रीराम बनाता है। जीएसीएल
नाल्को जो एल्यूमिनियम बनाता है वो भी कास्टिक सोडा प्रोडक्शन करता है। तो ये किसके साथ डील करते हैं ना, ऑरोबिंदो मिल्स, दीपक नाइट्रेट, जीएलएफसी, आईओसी। ओके, ये सारे आपको, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैंने प्राइसेस भी बताया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इसमें क्लैरिटी पा पाएंगे, अगर कहीं पे ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है तो वो रॉ मटेरियल सस्ता है, उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके जो भी कंपनी प्रोडक्शन बना रहे, हल्का सा डिमांड आएगा तो बहुत बड़ा मार्जिन बनेगा और यहाँ पे 2 पैसा वो कंपनी बना पाएगा। आईडीबीआई कैपिटल ने इस पूरा जो रिसर्च रिपोर्ट है बनाया है, यहाँ पे उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया है। ये उनका रिकमेंडेशन है, ये हमारा रिकमेंडेशन नहीं है। जहाँ पर वो बता रहे हैं एसआरएफ, नियोजन केमिकल, नवीन फ्लोराइन, एक्यूटास और क्लीनिंग साइंस, ये सारे कंपनी बाइंग लेवल पे है और अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे 15, यहाँ पे 73, यहाँ पे 1.5%, यहाँ पे 22%, यहाँ पे 40% तक का ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। और फ्यूचर पी जो अर्निंग्स है उसका परचेज करने का लोगों का जो रहेगा वो 40, 60, 50 टाइम्स तक वो खरीदेंगे, जिससे ये जो प्राइस का अपसाइड पोटेंशियल है उसको शायद पार्टिसिपेट कर पाए। आने वाले समय में और कुछ इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर मैं रिसर्च रिपोर्ट लेने आने वाला हूं, इसलिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि ये वैल्यूएबल नॉलेज आपको होना चाहिए, आप अगर पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स या फिर स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच।